पीपल्स पार्टी की हुकूमत से नाराजगी मजीद बढ़ गई। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने नून लीग के साथ मुज़ाकरात के लिए कायम तमाम कमेटियां तहलील कर दी। जरा के मुताबिक पावर शेयरिंग फार्मूले पर मुज़ाकरात का इख्तियार सदर ममलिकत आसिफ जरदारी को दे दिया। सदर ममलिकत वजीर आजम से बराह रास्त बात करेंगे। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत इजलास में अरकान ने नून लीग की सर्द मोहरी पर तहफ्फुज़ात सामने रखे। पीपल्स पार्टी की कमेटी ने शुरका को ब्रीफिंग दी कि हुकूमती कमेटी से मुज़ाकरात बिला नतीजा रहे। इनको वादे पूरे करने का वक्त भी दिया मगर कोई अमली इकदाम नहीं हुआ। नेर बुखारी ने इजलास का एलामिया पढ़ा। शुरका का मुतनाज़ा कैनाल पर तशवीश का इजहार। मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास फौरी बुलाने का मुतालबा कर दिया। सीसी को हुकूमत के मजदूर दुश्मन इकदाम पर भी तशवीश। PWD, यूटिलिटी स्टोर, पास्को, जेनको, NFC और दीगर इदारों में मजदूर दुश्मन इकदाम नाकाबिल कबूल है। विफाक की जानिब से ज़राई टैक्स लगाने पर तहफ्फुज़ात का इजहार। शुरका ने ज़राअत पर आए टैक्स 45% से कम करके 20% करने की तजवीज़ दी। पीपल्स पार्टी ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी में फौरी बल्दियाती इंतखाबात कराने का मुतालबा भी किया। जहाँ तक 26th अमेंडमेंट की रोल बैक की बात है वो तो सिर्फ इस इदारे के पास इख्तियार है, तो ना हम मानेंगे ना मुल्क मानेंगे ना कोई और मानेंगे कि किसी और इदारा आइन को रोल बैक करे या अंडरमाइन करे। सुप्रीम कोर्ट की बेंच हो या वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हो, उनको आइन को मानना पड़ेगा। 26वीं आईनी तरमीम पार्लियामान के सिवा कोई और इदारा खत्म नहीं कर सकता। बेंच आईनी हो या सुप्रीम कोर्ट का, आईनो कानून को मानना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सहाफियों से गुफ्तगू। कहा कि सुप्रीम कोर्ट का माहौल अफसोसनाक है। चीफ जस्टिस के रास्ते में मुश्किलात नहीं, आसानियां पैदा करनी चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने पीका तरमीमी एक्ट में अपनी तजावीज शामिल होने का भी बता दिया। कहा कि पीपल्स पार्टी की तरामीम के बायस ये एक्ट पिछले कानून से बेहतर है। हुकूमत को ये तजवीज भी दी थी कि मामले पर इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के नुमाइंदों से भी मुशावरत होनी चाहिए। सहाफी के सवाल के जवाब पर बिलावल भुट्टो ने कहा कि काबीना का हिस्सा नहीं बन रहे, इंशाअल्लाह वजीर आजम शहबाज शरीफ मुद्दत पूरी करेंगे। बिलावल ने मजीद कहा वो अमरीकी सदर ट्रंप की दावत पर नाश्ते में शिरकत करूंगा। ये सिलसिला वालिदा के दौर से चलता आ रहा है। PTI के जुनैद अकबर बिला मुकाबला चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मुंतखब। तारिक फजल चौधरी, उमर अयूब और शिबली फराज ने जुनैद अकबर का नाम तजवीज़ किया। अरकान कौमी असम्बली रियाज फतेहाना, आमिर डोगर और दीगर की भी जुनैद अकबर के नाम की तायद। जुनैद अकबर का मुतफ़िका तौर पर चेयरमैन PAC मुंतखब करने पर मेंबरान का शुक्रिया। कहा तमाम मेंबरान को साथ लेकर चलूंगा। कमेटी मेंबरान की जुनैद अकबर को कमेटी चलाने के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। इससे कबल शेख वक्कास अकरम ने चेयरमैन PAC के लिए अपनी नामजदगी वापस ले ली थी। हमने ख़त्म नहीं किए। जब एक तरफ से ख़त्म हो गए हैं तो हम किससे बात करें? हम उस कमरे में बैठ के दीवारों से बात करें। एक एक फाटक खुलता है जेल का और कोई साहब निकलते हैं और अचानक एक ऐलान कर देते हैं। ना मुज़ाकराती कमेटी को पता होता है, उनकी कमेटी को पता नहीं होता। मुज़ाकरात के खेल से या मुज़ाकरात के जो आदाब हैं, जो करीने हैं, जो सलीके हैं, जो सब्र और तहम्मुल की ज़रूरत होती है, वो कभी उनके निसाब का हिस्सा नहीं है। ये खेल थोड़ा ही है बच्चों का। हुकूमत की दावत, PTI का साफ इनकार। आगे क्या होगा? सबको 28 जनवरी का है इंतजार। स्पीकर कौमी असम्बली ने मुज़ाकराती कमेटियों का चौथा इजलास 28 जनवरी को बुला लिया। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जमान इरफान सदीकी का PTI को मुज़ाकरात में बैठने का मशवरा। कहा यह बच्चों का खेल नहीं कि जेल का फाटक खुलता है और कोई साहब अचानक ऐलान कर देते हैं। अगर मगर से निकलें, आए, बैठें और हमें सुने। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर के मुज़ाकरात में बैठने की मशरूत रजामंदी। 28 जनवरी से कबल कमीशन बनाने की शर्त रख दी। दो टोक ऐलान किया, जुडिशल कमीशन बनने तक किसी मुज़ाकराती अमल का हिस्सा नहीं होंगे। प्रोसेस आइन के मुताबिक होगा। हम वो नहीं करेंगे जो PTI ने किया था। ओपन ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होगा। हमारे अलाइज के जो नुमाइंदे हैं वो भी उसमें बैठेंगे, जो कमेटी बनती है, और इंशाअल्लाह अजीज ओपन प्रोसेस के जरिए 26वीं आईनी तरमीम के तहत मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर काम जारी रखेंगे। विफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने वाज़ेह कर दिया। कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर आइन के मुताबिक होगा। अपने दौर में PTI ने ये तैनातियां 1.5 साल तक रोक रखी थी। आइन इजाजत देता है जब तक नई तैनातियां नहीं होती मौजूदा कमिश्नर ही काम जारी रख सकते हैं।
wish to move that bill further to amend the Prevention of Electronic Crimes Act 2016, the Prevention of Electronic Crime Amendment Bill 2025, as passed by National Assembly, be taken into consideration at once. बिल मुतल्लिका कमेटी के हवाले किया जाता है और कमेटी को हिदायत की जाती है कि 3 रोज के अंदर कमेटी अपनी रिपोर्ट ऐवान में पेश करे। कौमी असम्बली के बाद सेनेट का हंगामा खेज इजलास, पीका तरमीमी बिल 2024 सेनेट में भी पेश। वजीर कानून ने ऐवान में बिल पेश कर दिया। पीटीआई के सेनेटर्स का शदीद एहतजाज, नारेबाजी करते रहे। सहाफियों ने भी प्रेस गैलरी से वॉकआउट किया। डिप्टी चेयरमैन को इजलास पीर तक मुलतवी करना पड़ गया। इससे कबल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कई बिलों की मंजूरी दे दी गई। पीटीआई की जानिब से एहतजाज एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। पीका एक्ट नामंजूर के नारे लगाए। इजलास 18 मिनट चलने के बाद 12 फरवरी तक मुलतवी कर दिया गया। बिलावल भुट्टो भी इजलास मुलतवी होने के बाद ऐवान में पहुंचे। इजलास मुलतवी होने के बाद पीटीआई अरकान और सहाफियों ने पार्लियामेंट के बाहर भी एहतजाज किया। हुकूमत का मलिक रियाज को यूएई से पाकिस्तान लाने का फैसला। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि फैसला हो गया, हुकूमत अब मलिक रियाज पर हाथ डालेगी। मलिक रियाज पर पाकिस्तान में मुकदमात चलाए जाएंगे। उन्होंने गरीब लोगों की जमीनों पर कब्जा किया हुआ है। ये गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि उन्हें किसी किस्म का रिलीफ मिलेगा। इदारों में दोगलापन किसी सूरत नहीं होना चाहिए। आजादी सहाफत का मतलब एक सतून को मजबूत करना है।